सेटल्ड हैं, जिनको देश से प्रेम है, उन लोगों को भी इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा आघात हुआ। और जो लोग हल्द्वानी से रिलेटेड हैं, उन लोगों को में से एक सज्जन हैं, एक हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, मनीष महेश्वरी, जो सिंगापुर में बेस्ड हैं। उन्होंने फ़ोन के द्वारा वार्ता करके इस तरीके की बात करी कि हम लोग को ये इस तरीके का ग्रुप बनाएं, जिससे कि कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ जो है अपने सनातन के लिए, जो है सनातन की तरफ से जो है हम लोगों को दे सकें, कर सकें, और कुछ इस तरीके के काम हो सकें कि भाई ठीक है, लोगों को फॉर द सोर्स ऑफ लिविंग या और सारी चीज़ों का एक ज़रिया मिल सके। तो करते करते फिर हम लोगों ने गूगल मीट वगैरह पे जो है मिलना शुरू किया और एक फॉर्मेशन की, एक कोर टीम की, जिसमें यहाँ से, जिसमें इंग्लैंड से डॉक्टर पॉल एक यहाँ पर मौजूद हैं, और एक डॉक्टर विदु जो कि यूएसए से हैं, वो इस समय यहाँ नहीं हैं। मनीष महेश्वरी सिंगापुर बेस्ड हैं, वो वहीं पे हैं, वो यहाँ से हल्द्वानी से कनेक्शन रखते हैं। मैं स्वयं दीपक महेश्वरी, मेरे साथी राहुल वार्ष्णी, डॉक्टर भारत भूषण जी, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में, नीरज शारदा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वॉकवे मॉल के मालिक हैं। वो हम लोगों ने एक संगठन को एक तरीके से स्वरूप दिया है बना के कि हम अब कुछ थोड़ा बहुत इसमें आगे कार्य शुरू करेंगे। तो उसी सब के रेफरेंस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के मध्य करना चाहते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो शुरू करें। नमस्कार। मैं थोड़ा इसमें सुधार कर देना चाहता हूँ। ये जो ट्रस्ट सनातन एड इंडिया बन रहा है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड काम करेगा। हम सनातन धर्म में हर उस आदमी को मानते हैं जो संस्कृति की और इस देश की इज्जत करता है। वो कोई भी पूजा पद्धति फॉलो करता है, वो नमाज पढ़ता है, वो चर्च जाता है, वो गुरुद्वारा जाता है, कहीं पर भी जाता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। हम लोग गीता पे विश्वास रखते हैं। हमारा कर्म धर्म है, जो इस चीज़ पे विश्वास रखता है हम उसको सुनाते हैं। दूसरी बात, हर ट्रस्ट का एक मोटो होता है, ध्येय वाक्य होता है। हम लोग जो ध्येय वाक्य लेकर चले वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसको हम लोग वासुदेव कुटुंबकम भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी ये जरूर आवश्यक हो जाता है हर ट्रस्टी के लिए कि हम लोग किसी भी रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन के बिना काम करें। हमारे काम की, जैसे हमारे काम में 5S के नाम से एक मोटो रहे: सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कार। इसमें किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसमें काम करें। सेवा में मान लीजिए जैसे हम लोग जाते हैं, किसी को सर्दी लग रही है, जो उसको वो चाहिए है ना, कंबल चाहिए, वो दिए जा सकते हैं। कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कहीं पे फ्लड आ गया है, वहाँ पे खाना है वो पहुँचाया जा सकता है। शिक्षा में कोई बच्चा है, मान लो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, MBBS क्लियर कर लिया, फीस नहीं भर सकता, तो हम उसको फीस भी भरेंगे, उसका थ्रू चेक डायरेक्टली उसके कॉलेज को जाएगा, विदाउट उसका नाम डिस्कस किए बिना। यानी कि समाज में बच्चे को एक हीन भावना ना आए कि मैं एक समाज की चैरिटी पे पढ़ा हूँ, ऐसा भी हम नहीं होने देंगे। उसको डिस्क्लोज जो रहेगा सिर्फ ट्रस्ट के 7-8 मेंबर जो मेन होंगे उन्हीं पे पास रहेगा। इसके अलावा हम समाज में किसी को नहीं कहेंगे कि हमने इसका ये, ठीक है। दूसरा आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में ब्लड डोनेशंस की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ब्लड बैंक कम है, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है, बड़े समस्या आती है। डायग्नोस्टिक बाहर महंगे हैं, सस्ते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट कॉजेज़ हैं। हम लोग चैरिटेबल डायग्नोस्टिक्स खोल सकते हैं ब्लड बैंक चैरिटेबल कॉज में, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून को या गवर्नमेंट नॉर्म्स को फ्लॉज करेगा, ये अंगेज जाएगा। मान लीजिए कल कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, वहाँ पर कोई डॉक्टर्स का टीम का ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर टीम भेजेंगे, चाहे वो किसी भी सिनेरियो में।
दूसरा, अगर मान लो कोई फंस गया है, वो हम लोग को इंडिविजुअल में फ़ोन कर देता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं ड्यू टू एनी, क्योंकि हमारा हिली एरिया है, कोई भी कैलेमिटी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, देन वी आर रेडी टू हेल्प एज पर आवर रिसोर्सेज। सुरक्षा, अब जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब कभी ये नहीं होता कि हमें किसी को मार काट मचाना है, ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षा का मतलब एक सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्वीटी भाई साहब हैं, जहाँ आप लोग हैं, आप लोगों को पता है कि मैं डॉक्टर बुश हूँ, ठीक है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि मैं अननोन हूँ तो आप नहीं बात करेंगे, एटलीस्ट खुलकर तो नहीं बात करेंगे जिस खुलकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए मुझे ये पता होना, अगर मुझे पता है कि सामने वाला कौन है तो मुझे एक सामाजिक सुरक्षा मिलती। तो हम लोग गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दे सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जी जितने भी लोग हैं, कोई फेरी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई बंदा सब्जी बेच रहा है, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस आदमी से बात कर रहे हैं। इतना तो हमारा राइट बनता है, लीगल राइट। जैसे कि गुड़गांव में अभी शुरू भी हो चुका है कि आपका अपना जो आईडी है, जिसमें आधार कार्ड है, आपका एड्रेस है, आपका नाम है, आपको अपने बिजनेस वेंचर पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, बिजनेस सुरक्षा। जो गरीब आदमी है, उसके पास काम नहीं है, कोई गरीब लड़का आता है कि जी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, उसको कुछ ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है। मान लो कोई हेयर कटिंग का, सैलून का ट्रेनिंग दिला दिया, कारपेंटर का दिला दिया, एसी टेक्नीशियन का दिला दिया, सोलर टेक्नीशियन का दिला दिया, ये ट्रेनिंग दिलाई जा सके। फिर उसके बाद हम उसको काम भी खुलवा सकते हैं। उसमें हम लोग सम हॉट ऑफ जैसा भी हमारे पास बजट रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। एटलीस्ट ही शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। लोन्स अगर ज़्यादा होते हैं तो सम रिटर्नेबल अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लीजिए एक रेडी वाले को हमने फूड काउंटर खुला दिया, उसको कहते हैं बेटा आप 6 महीने अपना काम करो, 6 महीने मतलब 500 रुपये महीना, 700 रुपये महीना, वट एवर आप चाहते हो आप वापस कर सकते हो, जैसे आपका कन्वेंस है, ताकि हम लोग वो लोन किसी और को दे सकें। ये हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है संस्कार। संस्कार का एक मोटा मोटा शब्द है। संस्कार को हम लोग ये मत जोड़े कि ये हिंदू से है या किससे है। संस्कार का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपको कहता हूँ भाई साहब क्या हाल है, ये भी एक संस्कार है कि समाज में हमारे जो सामाजिक इस देश की संस्कृति के संस्कार हैं, बड़ों की इज्जत करना, सामने कोई मेरी बहन बेटी जा रही है उसकी इज्जत करना, उसको किस नज़र से देखना, कैसे बिहेव करना, ठीक है, हर तरह की हर पूजा पद्धति की इज्जत करना, वो संस्कार भी हम लोगों में देना चाहिए। ये बात हम लोग इतना ही यहाँ पे करना वाले हैं। दूसरा क्या है, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें मान लो अभी जैसे गौशाला का यहाँ पर बहुत बड़ा क्योस मचा हुआ है कि कभी किसी सांड ने टक्कर मार दी है, हम लोग उस टाइप के भी कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ फंड्स हैं, ठीक है। बाकी एक तपोवन प्रोजेक्ट है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए डॉक्टर कॉल बैठा बता पाएंगे। थैंक यू। बैठ जाइए डॉक्टर साहब, बैठ जाइए। अच्छा डॉक्टर का ट्रेनिंग खड़ी होती है। ओके मेरा नाम डॉक्टर विवेक कौल है। आई लिव इन प्लेस इन इंग्लैंड इन ऑक्सफोर्ड। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो 1990 में मैं आई हैड टू लीव कश्मीर बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। देन लकीली आई वेंट टू बॉम्बे। वहाँ पे मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में MS किया। उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड आई स्पेंड माई ईयर्स देयर। वहाँ पे अंग्रेज लोग आते थे टू टीच। एक किस्म का वो था interaction. So one of them said, why don't you come to England? You show promise and you should be training there. So मैं 1996 में इंग्लैंड चला गया with my wife. She's a pathologist in the same city in Oxford जहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ पे I always had, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता था। I put मैंने बोला इस उम्र के बाद अगर मैं बूढ़ा नहीं होगा, मैं पहले ही कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे देश की सेवा हो सके, समाज की सेवा हो सके। तो बट जब आप आदमी, जैसे मैंने कल कह रहा था कि जब बच्चा छोटा होता है, 5 साल का होता है, जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके अंकल आंटियाँ तालियां मारते हैं तुम बन जाएगा।
तो मैंने बोला मुझे तो ऐसे ही आइडियाज़ तो नहीं आ रहे हैं कि भाई दीज आर ऑल फुलिश आइडियाज़। तो फिर मैंने अच्छे अच्छे लोगों से मिला, मैंने बोला लेट मी, एक ही अलग अलग मिला, ऋषि सोनक आई नो वेरी वेल, और बख्शी साहब एंड अनूप जलोटा जी, ऐसे लोगों से मिला। उनको मैंने बोला मैं कुछ भी ये काम मेरे दिमाग में है, ये करूँ कि नहीं करूँ। तो बोलते नहीं ये अच्छे आइडियाज़ हैं, ऐसे आइडियाज़ कम लोगों को आते हैं। तो फिर अपने विवेक अग्निहोत्री आए थे अपनी फिल्म रिसर्च करने के लिए, मेरे घर भी आए थे, कश्मीर की फिल्म बनाई थी उन्होंने, कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने। तो मैंने भी कुछ उनको स्टोरीज बोली जो उनको पता नहीं थी, तो उनको भी मैंने बोला जो भी मेरे को मिलने आता था, जैसे संबित पात्रा जी हैं, आर्या जी हैं, ये सुशील पंडित जी, इन सब आते थे मेरे घर ऑक्सफोर्ड में। तो उनको मैं बोलता था कि ये मेरे को करने का शौक है चीज़ें, वुड इट बी पॉसिबल। बोलता नहीं हो सकता है, जस्ट स्प्रेड योर नेट वाइडर। जैसे वो हम इन्हीं लोगों से ऐसे ही मिले, जब उनकी सेकंड स्टोरी वही है कि हम थ्रू नेट मिले आफ्टर फरवरी, और मैंने ये आइडियाज़ कुछ सालों से रखे थे अपने दिमाग में, वाइफ सबको बोला था कि ये करना ही करना है हमें, बट वी नीड ए राइट टीम। जब टीम अच्छी होगी तब सब कुछ होता है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर द पीपल। अच्छे लोग मिले तो कुछ भी होता है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। फिर अनदर थिंग विच आई हैड इन माय माइंड, बचपन से YMCA का नाम सुना था, और ज्यूज का चबार्ड हाउस होता है, तो दे हैव अ सिंपल मॉडल जहाँ पे एकोमोडेशन होती है, गेम्स, एजुकेशन, डिबेटिंग, योगा, फ्यूचर लीडर्स, ऑल आर ट्रेड इन दिस इंस्टीट्यूशन, इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये लंदन का YMCA, इट्स कॉल्ड इंडियन YMCA, 1920s में बना था। तो वहाँ भी मैं जाता था, मैं बोला हमारा भी ऐसा कुछ होना चाहिए, मॉडर्न धर्मशाला जहाँ पे आदमी रह सके, जहाँ गेम हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, फ्यूचर लीडर्स डेवलप हो। कल मैं कह रहा था मार्टिन लूथर किंग और बाकी अच्छे अच्छे लीडर्स वर ऑल ट्रेन्ड इन YMCA। दिस स्टार्टेड इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। सेम थिंग चबार्ड हाउस, साल्वेशन आर्मी, छोटी छोटी जगहों पे शुरू हुआ टू सर्व द लार्जर कम्युनिटी। तो ये भी एक आइडिया था कि कुछ करना चाहिए हमें। फिर अनदर थिंग, मेरे दो रोल मॉडल्स हैं जिंदगी में, एक है स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे गुरु गोविंद जी सिंह महाराज। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ये खालसा एड है, और दूसरी क्रिश्चियन एड है, बट आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट खालसा एड, बिकॉज इनमें जो जज्बा होता है हेल्प करने का, कुछ नहीं करते हैं, कहीं भी भूचाल आ जाए, कहीं भी अफ्रीका में कुछ आ जाए या मिडिल ईस्ट में आ जाए, हाईती में गए थे, दे जस्ट ओपन दियर लंगर। बोलते हैं कि दवाई ववाई सब अंग्रेज देते हैं, भूख को मिटाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो इनके लंगर लगते हैं। लंगर बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल 2-3 कुक्स लेते हैं, और खुद रवि सिंह है जो इंचार्ज है इनका, खुद जाता है, और 10-15 लोगों की छोटी टीम होती है, एंड दे फीड द पीपल। बड़े बड़े लंगर शुरू होते हैं। तो ये भी मेरे में आया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इनकी भी, जैसे क्रिश्चियन एड भी यही काम करती है, इनका फंड रेजिंग है, इन सबका एक बैकबोन होता है फंड रेजिंग। खालसा एड की जो रवि सिंह है, मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो ये 7 मिलियन पाउंड जमा करते हैं डोनेशन से। गुरु गोविंद सिंह का एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी वाज कि उन्होंने कहा था दसवां देना चाहिए, 10% ऑफ योर इनकम, 10% ऑफ योर टाइम, 10% आपको देना है समाज को, उससे ये चीज़ें बन पाती हैं। तो दैट इज हाउ, यहाँ पे ये अंग्रेजों को दे वर जॉबलेस, खाना नहीं मिलता था, दे वर सर्विंग वाइट पीपल, उनके लिए किचन उन्होंने बर्मिंघम में खोले थे। तो तो दिस वाज अ सिंपल आइडिया दैट दिस इज देयर फंड रेजिंग। ये क्या करते हैं, बाल्टी लेके टाउन में जाते हैं, तो लोग उनको छोटे छोटे डोनेशन देते हैं, दे रेज फंड्स टू, 90 मिलियन एक कमाता है, दूसरा $7 मिलियन, उसी में ये पूरा अपना ईयरली बजट करते हैं। दे हैव गुड डोनर्स, बट दे हैव एवरीवन डोनेट। सो मैं बोला हम भी क्यों नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट की बात होती है, हमें अगर कोई ट्रस्टवर्दी लोग जमा हो जाए हमारे साथ, सब लीगल टीम हो, डॉक्टर्स हो, तो पीपल को ट्रस्ट आ जाता है, और अच्छे अच्छे ल्यूमिनरीज हैं वो अगर साथ हो जाए तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि अगर ये पैसा खाएंगे नहीं। और yesterday also I said कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी completely transparent, anybody can see and come and watch our papers। में कुछ है नहीं, हम 200-300 साल के लिए बना रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, यंगस्टर्स हम ढूंढ रहे हैं, so that they can lead it after 2-3 years। So this is the kind of idea I had। और दूसरा क्या है, इन
क्रिश्चियन एड और खालसा एड की क्या होती है, शॉप्स होती है। हम भी यहाँ पे सनातन एड की एक शॉप खोलेंगे। जो अमीर लोग होते हैं अपनी फर्नीचर हो या कपड़े हो या क्रॉकरी हो या बुक्स हो, वो डोनेट करते हैं एक शॉप को। वो शॉप को वो ड्राई क्लीन करते हैं, कपड़े वो रख लेते हैं। इतना बड़ा शॉप होता है इंग्लैंड में, इसी में सब कुछ होते हैं, कपड़े ये करके जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो खरीदते हैं। तो उसकी जो डोनेशन मिलती है उसी से वो चैरिटी का एक और जरिया मिलता है कमाने का और सेवा करने का। सो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। ये भी हम कर सकते हैं सर इसमें। देन अनदर थिंग, यूथ को जो अनएम्प्लॉयड है उनको, ये लिस्बन में है, जैसे सिंपल जैसे अंग्रेज बनाते थे वो सब्जी मंडी, उस टाइप का ढांचा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, वो हाइजीनिक तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स को हाइजीन सिखाई जाती है, नेल कटिंग हाइजीन कैसे बनाना है वो यहाँ पे सर्व करते हैं। ये वाला सिंगापुर में है। तो आई हैव बीन टू दिस प्लेसेस, आई यूज्ड टू ईट। यहाँ पे हर एक दिन खाना खाने जाता था, समझने के लिए हम क्यों नहीं कर पाते हैं। हम सड़क पे जो होते हैं उनको एक ऐसा एक कवर्ड दे सकते हैं, लुक आफ्टर देयर हाइजीन, यू नो, टेल देम द मेन्यू, अलग अलग जाके, और मिडिल क्लास आके वहाँ पे खाएं, रिच लोग खाएं, सो दैट दे आर assured that there is hygiene, there is no you know, people are assured that good food is being served. ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं। ये तपोवन का ये हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारी संस्था के, वो जनरल जीडी बख्शी रहेंगे। वो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, माय गुरु। तो उन्होंने कहा यार ये एक मियावाकी एक जापानीज बॉटनिस्ट था, उसने बोला कि वर्ल्ड में हर जगह एफॉरेस्टराइजेशन हो रही है, लोग जंगल काट रहे हैं, उन जंगलों के पूरे पेड़ लाने के लिए 200 साल लगेंगे, बट आई हैव ए टेक्निक जहाँ पे 20 साल में यू कैन ग्रो ए फॉरेस्ट। तो गर्म में छोटे फॉरेस्ट के एरियाज में, तो उसके बारे में जनरल बख्शी साहब विल बी लीडिंग द टीम, और वो कल 3rd को लेक्चर दे रहे हैं मियावाकी टेक्निक पे दिल्ली में, हाउ दिस हैज टू बी डन। छोटे एरियाज में लोगों ने अपने जंगल बनाए हैं, दे भी जो ये फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं वो भी हेल्प करेंगे हमें, दे आर ऑल इन्वॉल्वड इन दिस, सो इट विल बी अ बिग टीम, मेगा टीम। सो बाकी चीजें जो डॉक्टर साहब ने बोली, वी कैन ऑलवेज हैव डायग्नोस्टिक कैंप्स, कैंसर डायग्नोस्टिक, कम्युनिटी एंगेजमेंट, दिस इज नथिंग, ये जो सारे रोटरी भी करते हैं, वी विल आल्सो डू इट इन आवर वे एंड ऑल कंबाइन हैंड्स सो दैट हम जॉइंटली कर पाएं। द आइडिया इज टू कोलैबोरेट, अपना कुछ नया कोई ढूंढना नहीं है। रोजगार ट्रेनिंग में भी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वी विल बी ट्रेनिंग पीपल, कोई नाई हो, कोई कारपेंटर हो, कोई इस टाइप की चीजें हो, वी विल ट्रेन देम सो दैट दे कैन आल्सो अर्न ए रोजगार। फिर सनातन एड, यू नो, वी आर ऑलवेज हैंकरिंग आफ्टर एक नोबेल प्राइज मिल जाए, हम वी थिंक दैट गोरे ही आगे होते हैं, व्हाई कांट वी हैव आवर ओन अवार्ड्स, उसमें लीगल, साइंटिफिक, डिस्कवरर्स, सबको एक अवार्ड दिया जाए साल में एक बारी। हल्द्वानी में ही शुरू करेंगे, बिकॉज हर एक चीज की छोटी सिटी में शुरू होती है, वी डोंट हैव टू गो टू बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, वी कैन डू इट इन अ स्मॉल सिटी। Once a year we can give our prizes to the most luminary scientists, legal brains, इन चीजों को why go to you know Copenhagen or Sweden for them, हम अपना कर सकते हैं। We should आत्मनिर्भर क्या होता है, you are proud of your own country, you don't, I have stayed there, उनमें ऐसी कोई चीज खास होती नहीं है, but they have a team which is completely independent and they choose their people who are the winners, वैसा कर सकते हैं हम। और ये कॉन्सर्ट का भी क्या है, जैसे टू रेज मनी, बाहर कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे लाइव एड है, आप लोग छोटे हो, पहले 80s में लाइव एड हुआ था इकट्ठे न्यूयॉर्क और लंदन में, दे रेज मिलियंस फॉर अफ्रीका। तो वी कैन ऑल्सो डू, हल्द्वानी में आई कैन ब्रिंग अनूप जलोटा जी इन नवंबर, हमारा नवंबर में एक्चुअली लॉन्च होगा, हल्द्वानी में ही करेंगे, वी वांट टू डू इट हियर, विल आई गेट अनूप जलोटा जी, लेट हिम हैव अ कॉन्सर्ट, वी विल रेज मनी फ्रॉम यू नो स्पॉन्सर्स, एंड वो काम आ सकता है टू हेल्प पीपल। सो दीज आर ऑल things what is basically सेवा भावना है, and this is a small journey of me. Thank you. सर एक वो है, जैसे आपने कहा फॉरेन कंट्रीज में सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, तो लेकिन हमारा कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है जी। तो आप कैसे मतलब आपको इन्फ्लुएंस, मतलब पब्लिक को या यूथ को या मतलब समाज को, सोसाइटी को, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस कि भाई हमारा ये प्रोग्राम, इस पे आइए, आप मिलिए, जुड़िए और इसको करिए, इसको आगे बढ़ाइए, मतलब क्या आपका वो रहेगा एक वे ऑफ वर्किंग, मतलब क्या कहने का मतलब। वेरी गुड क्वेश्चन। हम वही चीजें देंगे जहाँ पब्लिक आए, जैसे कम्युनिटी किचन से वहाँ पे खाना खाने आ सकते हैं, वो जैसे कॉन्सर्ट दे रहे हैं फंड रेजिंग के,
अनूप जलोटा जी इज अ बिग लेजेंड, उनको सुनने आएंगे। सो उससे भी थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा। एक शॉप खोलेंगे सनातन एड की, जैसे चैरिटी शॉप होती है, तो लोग जाएंगे, बोले जो पीपल हु कांट अफोर्ड हाई एंड ऑफ द फैशन, दे कैन गेट सेकंड हैंड इन ए नाइस कंडीशन। तो पीपल विल नो, अरे ये तो लोग डिफरेंट हैं, ये तो कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। उनमें उनकी वी आर नॉट टेलिंग देम टू कम, दे विल देमसेल्व्स कम। बोलते हैं अगर अच्छा काम होगा, हमें से अच्छे लोग जुड़े होंगे, बख्शी साहब हैं, अनूप जलोटा जी हैं, अनूप खेर हैं, इस टाइप के लोग, हम सबको उनको अगर लाएंगे, पीपल विल थिंक यार ये तो अच्छे लोग कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं। उनको लाने का मकसद क्या होगा ये सर? पता चल जाती है लोगों को। इन लोगों को लाने का मकसद क्या होगा सर आपका? जस्ट टू पीपल में अवेयरनेस के लिए, जस्ट फॉर अवेयरनेस, नॉट फॉर एनीथिंग। पीपल आर अवेयर दैट तो जो लाएंगे उनका टिकट होगा या you will have to give the ticket तो देना पड़ेगा, टिकट तो डेफिनेटली, बट दे वोंट चार्ज एनी फीस। वो मेरे लिए उतना मैंने उनको बोला है कि जस्ट कम फ्री, बिकॉज़ उनकी फीस बहुत हाई तो आप होती है। दर्शक से तो पैसा लेंगे ना? हाँ, वो हमारे इसमें काम आएगा जो हम करना चाहते हैं, रोजगार चलाना चाहते हैं, या वी वांट टू डू समथिंग, शॉप खोलना चाहते हैं, शॉप का किराया नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग नीड्स मनी, सो वी रेज दिस मनी एंड गिव इट बैक। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, बहुत सी संस्थाएं होती है, चैरिटी भी करती है, समाज जो अपने को मतलब हाईलाइट करना चाहती है संस्थाएं, तो उनको जोड़ने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम रहेगा कि वो संस्थाएं वो आपसे जुड़े, आपसे मिले, आप या आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, सनातन धर्म को हाईलाइट नहीं करना, सनातन धर्म तो हमारे अंदर ही है सब लोगों के, है ना। ये जो संस्था है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी समाज की रिक्वायरमेंट होगी, वैसा वो काम करेगी। जैसे भी समाज में, मान लो समाज में हम लोग क्या करना चाहते हैं, किसी बंदे के पास काम, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट अपना फ्रंट कैश काउंटर पे बैठकर 5,000 रुपये का नौकरी कर रहे हैं, पहाड़ के लोग वहाँ पे जा रहे हैं छोड़ के। अगर मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें एक फैब्रिकेटर का काम सिखा रहा हूँ, काम सिखाने के साथ मैं तुम्हें 5,000 रुपया महीना स्टाइपेंड दे दूंगा तुम्हारे घर के खर्चे के लिए, तो वो सीखेगा ना। उसका घर का खर्चा 2 महीने नहीं रुकेगा, 2 महीने में वो काम सीखे तो उसको दुकान खुलवा देंगे, उसके साथ 4 लोग एडजस्ट होंगे। जो हम लोग हैं, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, पैसा जो है वो अपने आप आता है अगर आपकी नीयत सही हो और आप काम अच्छा करते हो। हम लोगों को अपने लिए पैसे का ज़रूरत भी नहीं है, ये तो सब क्लियर है। तो पैसा बिल्कुल आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, अगर आपकी नीयत ठीक होगी। आप जैसे अनूप जलोटा जी, ज़रूरी नहीं कि हम अनूप जलोटा जी के लिए टिकट रखें, हम लोग अनूप जलोटा जी के लिए मान लीजिए एक जागरण करवाते हैं, उसमें बुलाते हैं, तो हम लोगों की एक इच्छा रहती है कि हम लोग जागरण में कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। अनूप जलोटा जी की वो फीस है वो हम उनको नहीं दे रहे, वो अपने खर्चे पे आ रहे हैं, तो वो जो पैसा बचता है वो हम समाज सनातन